डुबकी लगाओ सही से। लोटा से नहा रहे हैं, लोटा से। सही से नवा दो गाड़ी को पूरी अच्छे से सब। हाँ हाँ ऐसे ही लग रहा है। ये देखिएगा। हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। देखिएगा नई ग्रैंड विटारा। आज फिलहाल हम गंगा स्नान कराने के लिए गाड़ी को लेकर आए हैं और हम हैं इस टाइम सिद्ध बाबा पर। तो ये देखिएगा, आपको अभी दिखाते हैं पूरा नज़ारा। पीछे की तरफ आप देखेंगे काफ़ी दूर दूर तक आपको गंगा जी के दर्शन आप करेंगे। तो बाकी धीरे धीरे मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो फिलहाल गंगा किनारे हम बिल्कुल अब खड़े हुए हैं और सभी लोग आ चुके हैं। और ये देखिएगा आप, फिलहाल मैं आपको दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा, दूर दूर तक गंगा जी के दर्शन आप करिएगा। तो गाड़ी का जो है स्नान समारोह पूरा ऊपर तक डाल दो, सब शीशा सब पर डालो पूरी सब में। और क्या सही से नवाओ ना, सही से नवा दो गाड़ी को पूरी अच्छे से सब। हमें ना गाड़ी को बस हाँ हाँ ऐसे ही लग रहा है। तो देखिएगा हमारी ऑल्टो K10 हिमांशु और प्रेरक दोनों नहाते हुए गंगा के किनारे। इस टाइम पर हम हैं सिद्ध बाबा पर। देखिएगा, हाथ से साफ करो हिमांशु सही से। और इधर है ग्रैंड विटारा। ये देखिएगा, फिलहाल नहाकर तैयार। नहाओ में डुबकी लगाओ सही से। ये देखिएगा नहाने का विशेष तरीका। देखिए ठंड की वजह से बाहर करके तरह से नहा रहे हैं। देखिएगा ना, बाहर अंदर नहीं घुस रहे ठंड की वजह से। अंदर नहीं डुबकी लगानी, बस लोटा से नहा रहे हैं, लोटा से। तो फिलहाल गंगा स्नान की तैयारी, गाड़ी अच्छे से नहा चुकी है। और देखिएगा हिमांशु नहाते हुए। हिमांशु हिमांशु नहा लिया तुम इतनी जल्दी? अभी इतनी जल्दी? फिर हिमांशु आओ, चलो बहुत देर होगी तुम्हें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो हिमांशु, ये तो मेरी जान निकाल रहा है। कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही भी है। यदि विश्वास और आस्था के साथ हम गंगा में स्नान करें तो निश्चित रूप से पाप धुल जाते हैं। शायद यही कारण है कि हम सदियों से गंगा को माँ के रूप में मानते हैं और संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आज औद्योगिकरण के चलते गंगा में उद्योगों का केमिकल युक्त दूषित जल और नगरों के सीवेज वाटर को भी गंगा में बहने लगे हैं। आधुनिकीकरण के चलते गंगा में स्नान करने से शास्त्रीय विधान को भी भुला दिया है। गंगा स्नान करने के लिए कुछ शास्त्रीय नियम बताए गए हैं, उनका पालन करना भी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बात यही है कि गंगा पाप धोने के लिए है।
इसमें स्नान मैल धोने के लिए नहीं है। इसलिए वॉशरूम में सामान्य पानी से स्नान करने के बाद ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। गंगा जी हमारी अशुद्धि नहीं जानी चाहिए, इसलिए गंगा में मूसल स्नान करना चाहिए, यानी बस डुबकी लगाई और बाहर निकल जाएं। गंगा में शरीर को हाथ से रगड़कर मैल को नहीं छुटाना चाहिए। सूतक की स्थिति में भी गंगा स्नान किया जा सकता है। बहनें माताएं अपवित्र अवस्था में गंगा में स्नान न करें, बल्कि घर पर ही गंगा जल मंगवा कर नहाएं तो अच्छा रहेगा। ठंड के दिनों में गंगा स्नान के लिए गंगा जल को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। यदि गंगा जल को गर्म ही करना है तो उसे सूरज की धूप में रखकर गर्म करना चाहिए। गंगा स्नान के पश्चात घर में ही आकर उसी दिन दोबारा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ का दिव्य और पवित्र आशीष नहीं मिल पाता है, साथ ही माँ गंगा का अपमान भी होता है। गंगा स्नान यदि संभव हो तो सुबह के समय ही करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और ओम आदित्याय नमः का जाप करें। फिलहाल देखिएगा नहा कर तैयार हो चुके हैं और पीछे तक बांधी ऐसे सबको दिखा। चलो चलो भाई चलो देखो चलो। तो दोनों गाड़ी देखेगा एक साथ नहा धोकर तैयार, सभी गाड़ी भी और साथ में सब लोग भी। चलिए आज आपको बेर भी दिखाते हैं, जो गंगा किनारे जो झाड़ियां होती हैं, ये देखिएगा जो रेड वाले से ना तुम्हारी अटक जाएगी, वो अटक जाएगी तुम्हारी। हाँ नहीं, जो पहन का आया वो कहाँ है यार। तो फिलहाल झाड़ियों के खट्टे मीठे बेर का आनंद लेते हुए तो देखिएगा बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं और टेस्ट थोड़ा अच्छा है इनका। तो आप भी आएँ तो ज़रूर खा सकते हैं। तो देखिएगा दोनों तरफ रेतीली जगह पर निकलते हुए आगे बढ़ते हुए, तो फिलहाल ये लगभग सिद्ध बाबा जी से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो अब यहाँ से हम लोग वापस लौट रहे हैं। अब आपको सिद्ध बाबा जी के दर्शन कराएंगे और जो 2-3 मंदिर हैं, फेमस मंदिर हैं काफ़ी, उनके दोनों के दर्शन आपको अब कराते हैं। दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े झुंड हैं और काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी है। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गंगा मैया के गेट है। इसी गेट के द्वारा अंदर की तरफ जाते हैं, जो कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिलहाल देखिएगा जो सिद्ध बाबा जी का पहला मंदिर है उसके पास में हम आ चुके हैं और देखो गाड़ियों को यहाँ पर पार्क करते हैं। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डिटेल में। श्री सिद्ध बाबा सिद्ध धाम आहार पर अति प्राचीन काल से गुरु गोरखनाथ ने आकर अपना धूना प्रज्वलित किया और तपस्या करते हुए इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण करते हुए ब्रह्मचर्य और योग और बलवर्धन को कैसे बढ़ाते हुए जन कल्याण और राष्ट्रीय कल्याण करें, यह ज्ञान दिया और लोगों को योगी और जोगी बनाकर तप तपस्या से जोड़ा। ये वो स्थान पर अपने इष्ट देव शिव को स्थापित कर जागृत करते हुए सिद्ध क्षेत्र बनाने में अपना आत्म सहयोग दिया। यह स्थित अखंड प्रज्वलित घूने की विभूति को लोग अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं और घर ले जाकर रोग दोष संकट के निवारण के उपयोग में करते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष 12 महीने में प्रत्येक महीने पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है और यहाँ से बाबाजी धाम के लगभग 2 किलोमीटर आगे गंगा बहती हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा जी की पवित्र धारा में डुबकी लगाते हैं और कमंडलों में जल भरकर श्री सिद्ध बाबा की पिंडी पर जलाभिषेक करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। बाबा भी सभी श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी करते हैं। यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर
ईंटों के छोटे घर भी बनवाते हैं, भंडारा करते हैं। यहाँ सुदूर स्थानों से आने वाले भक्तों को ठहरने को अनेक भक्तों द्वारा धर्मशाला बनवाई गई हैं। यहाँ विशाल हनुमान जी की अद्भुत राम सीता शक्ति की दर्शाती मूर्ति भक्तों को भक्ति शक्ति के लिए प्रेरित व भूत प्रेत संकट का निवारण करती हैं। यहाँ के महंत जी मंगलवार और शनिवार और पूर्णिमासों को रोग कष्ट निवारण की संकट निवारण विभूति बांटते हुए जन कल्याण आशीर्वाद देते हैं और एक काला धागा भी देते हैं। तो चलिएगा, आपको सिद्ध बाबा मंदिर के नया मंदिर है, अब आपको उसके दर्शन कराते हैं। तो जय श्री राम। यहाँ पर आप देखेंगे हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति यहाँ पर लगी गई है। और ये जो मूर्ति है जय श्री राम, ये आप देखेंगे हनुमान जी की बहुत विशाल मूर्ति यहाँ पर है। और इसके सामने आपको सिद्ध बाबा धाम का नया मंदिर है, वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए, अब आपको जल्दी से सिद्ध बाबा धाम का जो नया मंदिर है आप उसको दर्शन भी आपको करा देते हैं। तो ये देखिएगा सिद्ध बाबा जी के जो यहाँ पर है दर्शन आपको कराने के लिए। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलो बाबा, ये मेन सिद्ध स्थान यही वाला है। तो देखिएगा सिद्ध बाबा धाम का ये जो मंदिर है ये नया मंदिर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है और उनकी सारी मन्नतें यहाँ पर पूरी होती हैं। तो चलिएगा फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तो मंदिर परिसर के बाहर आप देखेंगे कि दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। तो ये प्रसाद इत्यादि लेने के लिए यहाँ पर दुकानें हैं और छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं, जो कि छोटे छोटे खिलौने यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रेरक ऑलरेडी उसके फूफा जी उसको दिला चुके हैं, लेकिन वो फिर भी मांग रहा है। तो चलिएगा उसको फिर कुछ ना कुछ और दिलाते हैं। तो देखिएगा छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं, छोटे छोटे। तो इस तरह से जो आज, लेकिन आपको दिख रही है भीड़ बहुत ही कम है, क्योंकि जो पूर्णमासी इत्यादि जो होती है तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने को जगह नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्या है कि आज काफ़ी कम भीड़ है और काफ़ी कम श्रद्धालु हैं। तो आपने देखा है इस तरह से। तो चलिएगा आगे आपको चीज़ और दिखाते हैं। ये है अम्बेश्वर महादेव मंदिर। तो ये जो मंदिर का इसको गेट है, ये दूसरा गेट है। तो देखिएगा दूसरा गेट ऐसा है और पहला गेट मैंने आपको भी दिखाई दिया। तो जैसे इस मंदिर चलते हैं, इसको मोटा महादेव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो अंदर पिंडी है वो काफ़ी बड़ी है। चलो अंदर से आपको मैं उसको दिखाऊंगा अभी, तो प्लीज़ ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो इस तरह से यदि आप सिद्ध बाबा जी के दर्शन करते हैं और गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, तो ये महादेव जी के दर्शन भी आपको ज़रूर करने चाहिए, जो कि रास्ते में पड़ता है। तो जब भी आपने देखा होगा, जब कांवड़ यात्रा निकलती हैं, कांवड़ जो लेकर आते हैं, तो कांवड़ जो यहीं पर चढ़ाई जाती हैं। तो यही महादेव जी का वो स्थान है जहाँ पर कांवड़िया को जो आकर अपनी कांवड़ को चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। महादेव आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो यदि आप यहाँ पर कभी आए हैं या अभी नहीं आए हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ के ज़रूर से दर्शन करिएगा। तो ये जो आप पिंडी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे बड़ी पिंडी है। तो इसीलिए इसको मोटा महादेव भी कहते हैं, क्योंकि ये पिंडी आसपास के क्षेत्र की सबसे बड़ी पिंडी है। और इसी शिवलिंग के जस्ट ऊपर आप देखेंगे बहुत बड़ा घंटा, जिसको मैं 2 बार अभी बजाया है, क्योंकि इसे बजाने से ना एक विशेष तरह की आवाज़ निकलती है, जो कि बहुत अच्छी महसूस हो रही है। इसीलिए मैंने इसको 2 बार बजाया। तो चलिएगा बाहर की तरफ आपको चलते हैं। और ये देखिएगा पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पंडित जी से थोड़ा प्रसाद भी लिया जाए। तो फिलहाल हमारी जो आज की यात्रा थी, सिद्ध बाबा जी के दर्शन के, गंगा जी के दर्शन किए, और फिलहाल यहाँ पर दर्शन हम करके, महादेव जी के दर्शन हम करके बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये महादेव मंदिर काफ़ी प्रचलित हैं, बहुत पुराने हैं, काफ़ी सदियों से लोग इसको पूजते आ रहे हैं यहाँ पर।
तो आप यदि आपकी इच्छा है तो एक बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा, क्योंकि आप देखेंगे सावन के महीने में जब कांवड़ इत्यादि का जो त्यौहार होता है, जब कांवड़ चढ़ाए जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। तो ये मेरा सौभाग्य है, आज यहाँ पर पहली बार बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से अक्सर लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो चलिएगा बाहर निकलते हैं, और आपसे उम्मीद करता हूँ यदि आपका मन हो तो आप महादेव जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भी ज़रूर आइएगा। तो चलिएगा, फ़िलहाल बाहर आ चुके हैं और ये देखिएगा खाने की तैयारी। तो फ़िलहाल सारे दर्शन होने के बाद फ़िलहाल एक महादेव जी के प्रसाद के रूप में फ़िलहाल प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है यहाँ पर। तो फ़िलहाल सारी वीडियो मैंने आपको दिखाई, काफ़ी अच्छी जानकारी मैंने आपको दी है, और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो में बताई और दिखाई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा प्लीज़। तो थैंक यू वेरी वेरी मच सबको ब्लॉग वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज किस तरह से हम यहाँ पर आए हुए थे और गंगा किनारे हमने गाड़ियों को काफ़ी स्नान भी कराया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से माता जी के और भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करे हैं यहाँ पे। तो सभी का ब्लॉग वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।